नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम सूबा बोलेगा में बात करेंगे कासगंज में बिकरू कांड। उत्तर प्रदेश के कासगंज में बिकरू जैसा कांड हुआ है। यहां शराब माफियाओं के घर नोटिस चस्पा करने गए पुलिसकर्मियों पर बदमाशों ने हमला कर दिया। इस घटना में एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ और एक घायल हुए हैं। पुलिस की ओर से अब एक्शन लिया जा रहा है। एक आरोपी को ढेर भी कर दिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। कासगंज की घटना ने पूरे सूबे को हिला के रख दिया है और पुलिस की कार्यशैली को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। सूबा बोलेगा में इसी पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले को समझिए। उत्तर प्रदेश के कासगंज यूपी पुलिस के सिपाही की निर्मम हत्या ने बिकरू कांड की यादें ताजा कर दी हैं। बीती रात नगला धीमर गांव में एक हिस्ट्री सीटर बदमाश की तलाश में गई पुलिस के सिपाही और दारोगा को बंधक बनाकर शराब माफिया हिस्ट्री सीटर और उसके गुर्गों ने निर्ममता से लाठी डंडों और नुकीले हथियारों से पिटाई की। इस दौरान एक सिपाही देवेंद्र की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि दारोगा अशोक को मरणासन कर दिया गया। वारदात के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। सूचना पर कासगंज और उसके आसपास के जिलों की फोर्स मौके पर पहुंची और मृतक सिपाही का शव पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। घायल दरोगा को गंभीर हालत में अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इस बीच आगरा जोन के एडीजी अजय आनंद और अलीगढ़ मंडल के आईजी पीयूष मोडिया ने कासगंज में डेरा डाल दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की आधा दर्जन से अधिक टीमें गठित की गई हैं। पुलिस की ओर से अब एक्शन लिया जा रहा है, जहां एक आरोपी को ढेर कर दिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश है। कासगंज कांड का मुख्य आरोपी मोतीलाल है, जो नगला धीमर गांव का ही रहने वाला है। इस गांव में कच्ची शराब का काम होता है, जो पूरा मोतीलाल के अंडर में ही होता है। रिकॉर्ड के मुताबिक मोतीलाल के खिलाफ 11 आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं, जिनमें से कुछ की हिस्ट्री शीट भी खुली है। सूत्रों की माने तो 1 साल पहले भी आरोपी पुलिस पर हमला किया था। मोतीलाल के ही भाई यलकार को पुलिस ने सुबह मुठभेड़ में मार गिराया, जो कि शराब के काम में इसका साथी था। गांव की काली नदी के पास ही इसका शराब का पूरा कारोबार चलता था। बता दें, पुलिस कर्मियों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट करने की खबर किसी अनजान व्यक्ति ने सीओ पटियाली को फोन पर दी थी। दारोगा अशोक को लगभग अर्धनग्न अवस्था में केवल बनियान और अंडरवियर में ही आरोपियों ने मरा समझकर छोड़ दिया था। धीमर और उसके भाई एलगार ने पुलिस टीम पर अपने साथियों के साथ हमला कर दिया, जिसमें हमारा जवान शहीद हो गया और दरोगा जी काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस सूचना पे तत्काल एसपी वहाँ मौके पे पहुँचे और रात में ही हम लोगों ने कॉम्बिंग की और कॉम्बिंग के दौरान एक पुलिस मुठभेड़ हो गई, जिसमें एलगार जो नामजद अभियुक्त है वो घायल हुआ, जिसे अस्पताल ले जाया गया, वहाँ जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। अन्य जो अपराधी हैं उसकी सभी की तलाश रही है, जिसमें मुख्यतः मोती है, जो वहाँ का मजारिया हिस्ट्री शीटर है। कासगंज मामले में पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। सवाल है कि क्या बिकरू कांड के बाद भी पुलिस ने सबक नहीं लिया? हिस्ट्री शीटर मोती साक्य पर 11 मुकदमे दर्ज हैं। आखिरकार हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए पर्याप्त पुलिस बल क्यों नहीं भेजा गया, जब ये मालूम था कि मुख्य आरोपी मोती दुर्दांत अपराधी और हिस्ट्री सीटर है और इस गांव में लोग अवैध शराब के कारोबार में लिप्त हैं। तो ऐसे में केवल एक दारोगा और सिपाही को बाइक से इस गांव में बड़े अपराधी की तलाश में क्यों भेजा गया? क्या यूपी पुलिस ने बिकरू कांड से कोई सबक नहीं सीखा? सवाल बड़े हैं और सूबा सवालों के जवाब मांग रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो सवाल ये कि आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिकरू कांड से क्या सीखा? जब 11 मुकदमे दर्ज थे तो एक दरोगा, एक सिपाही वहां पर वारंटी को गिरफ्तार करने के लिए आखिर क्यों चले गए? बड़े तादाद में फोर्स को क्यों नहीं लेके गए? और यही बहुत बड़ी वजह है कि एक सिपाही की जान चली गई है। दरोगा को इतना मारा कि जो है दरोगा बेहोश हो गए और मरा समझ के ये बदमाश वहां से भाग निकले। फिलहाल पुलिस पूरे एक्शन मोड में है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें कासगंज की या कासगंज के अलावा कहीं की हो तो सवाल उठाती हैं कि बदमाशों में उत्तर प्रदेश पुलिस का ज़रा सा भी खौफ नहीं है
और उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा से इन बदमाशों को हल्के में लेती है। और उसके बाद क्या होता है कि कई हमारे ऐसे सिपाही हैं जिनकी हत्या कर दी जाती है। फिलहाल हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। दुष्यंत सिंह नेता बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ हैं। दुष्यंत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिव प्रताप सोलंकी हमारे संवाददाता कासगंज से इस वक्त हमारे साथ हैं। लक्ष्मण सिंह यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। लक्ष्मण, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिव प्रताप सोलंकी, इस पूरे मामले पर इस वक्त ताज़ा अपडेट क्या है? क्योंकि जो मोतीलाल है उसके भाई को फिलहाल ढेर कर दिया गया है। फिलहाल ताज़ा जानकारी क्या है? जानकारी के मुताबिक जो सुबह एसपी कासगंज ने जो अपना वर्जन दिया था उसमें कहा था कि 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। यही बात रात को जब ये कांड हो गया था, जब सिपाही की मौत हो गई थी, सिपाही शहीद हो गया था, उसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आगरा जोन अजय आनंद जी ने भी यही कहा था कि 3 टीमें घूम रही हैं लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि एक जो आरोपी है, मुख्य आरोपी के भाई को गिरफ्तार करके पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई है, लेकिन उसके बाद केवल टीमें दबिशें ही दे रही हैं, उनके हाथ अब तक कुछ नहीं लगा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो अधिकारी दोषी हैं उनके ऊपर भी अब तक पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। पुलिस का इतना सुस्त रवैया, शासन प्रशासन का सुस्त रवैया, ये समझ में नहीं आ रहा है। जी शिव प्रताप, मोतीलाल के साथ कितने लोग थे? शराब का काम किया जा रहा था तो उसके बारे में पुलिस को जानकारी तो होगी, ऐसा नहीं है? शराब का वहां पे लंबे वक्त से काम किया जा रहा था, तो उस वक्त ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? और कार्रवाई करने के लिए जब मौका आया तो एक दरोगा और सिपाही वहां पे गए। कासगंज के पुलिस प्रशासन के द्वारा इन जो नकली शराब माफिया हैं, जो गंगा और जो काली नदी के किनारे इनका साम्राज्य रहता है, उसको पूरी तरह से नष्ट करने की कोई प्लानिंग नहीं थी। इसी के तहत कल शाम को आधी अधूरी तैयारी के साथ केवल एक सिपाही और एक सब इंस्पेक्टर, वो भी मोटरसाइकिल से, वहां उनसे भेज दिए जाते हैं उनके पास, और यह हादसा होता है। जबकि पूर्व में कई तरह के इस तरह के हादसे हो चुके हैं, जिससे न तो पुलिस ने बिकरू कांड से कोई सबक सीखा और नहीं अन्य जो प्रदेश में कांड हुए हैं उनसे कोई सीखा। यहाँ पर पूरी लापरवाही जो है पुलिस के वरिष्ठ सर्किल ऑफिसर एसपी कासगंज के ऊपर जाती है, लेकिन आखिर प्रदेश प्रशासन इनके ऊपर कोई कार्रवाई करने से पीछे क्यों हट रहा है? जी, दरोगा की हालत इस वक्त कैसी है शिव प्रताप? जी, दरोगा की हालत इस वक्त कैसी है? जो सब इंस्पेक्टर इस मामले में गंभीर रूप से घायल हुए थे, उनको वेंटिलेटर पर कल से ही शिफ्ट किया जा चुका है। उनका वहां इलाज चल रहा है, हालत स्थिर बनी हुई है, बहुत नाजुक स्थिति में है, वहां भी कुछ नहीं कहा जा सकता। और मोतीलाल को पकड़ने के लिए शिव प्रताप कहां कहां पे दबिश दी जा रही है? का कोई स्थान तो नहीं बताया है, लेकिन जो आरोपी हैं, आरोपियों की जो रिश्तेदारियां हैं, उनमें दबिश दी जा रही है। पूरे गांव जो गांव है उसमें 5 ट्रक पीएससी वहां पे पहुंच चुकी है, पूरे गांव को कवर कर लिया है, संगीनों के साये में है। और गांव के जो युवा हैं और जो बुजुर्ग हैं वो गांव छोड़कर जा चुके हैं। केवल औरतों का पसरा सन्नाटा केवल गांव में कुछ बुजुर्ग महिलाएं ही दिखाई पड़ रही थी, उसके अलावा गांव में कोई नहीं है। संभावित स्थानों पर पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक हाथ कुछ नहीं लगा है। जी दुष्यंत सिंह जी, क्या कहेंगे? हमने बिकरू कांड देखा जहां पर बदमाशों ने पुलिस को मौत के घाट उतार दिया था, और बिकरू कांड पार्ट 2 अब हम कासगंज में देख रहे हैं। सरकार आपकी है, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि अब बदमाशों के अंदर डर नहीं है, वो पुलिस पर भी हमला करने से नहीं डर रहे हैं। क्या कहेंगे दुष्यंत सिंह जी, क्या कहेंगे? क्योंकि मैं आऊंगा शिव प्रताप आपके पास। दुष्यंत सिंह, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पुलिस की सह पर ही काम कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। जी दुष्यंत सिंह जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही है? दुष्यंत सिंह जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो, हाँ दुष्यंत सिंह, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही। ठीक है, क्या मुझे सुन पा, मेरी आवाज आप तक जा रही है? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। दुष्यंत, क्या कहेंगे? बिकरू कांड हमने देखा, कासगंज में बिकरू कांड पार्ट 2 हो गया, बदमाश पुलिस को नहीं छोड़ रहे हैं, मौत के घाट उतारे दे रहे हैं। हरीश जी भाई साहब, इसमें जो भी दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा, और माननीय मंत्री जी ने इसकी खुद स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, है ना? हेलो, हाँ हाँ दुष्यंत, सुन पा रहे हैं आप, बोलिए।
आज ब्रीफिंग हो रही है। नहीं, आप बोल सकते हैं, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। आवाज नहीं आ पा रही भैया। ठीक है, मैं चाहूंगा कि एक बार दुष्यंत की आवाज को देखा जाए। लक्ष्मण सिंह यादव भी हमारे साथ जुड़े। लक्ष्मण, क्या कहेंगे? जी सर, जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है, लेकिन पूरे प्रदेश में आज सिरपड़ा ही नहीं, कासगंज ही नहीं, कानपुर में पहले हो चुका। आज भू माफिया, शराब माफिया और खनन माफियाओं का इतने हौसले बुलंद है। कहीं उसी क्षेत्र में कुछ दिन पहले शराब खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया था अधिकारियों के ऊपर। आज इतनी भीभत्स घटना हुई है, प्रदेश को नहीं पूरे देश को हिला दिया है, जो कि आज इतने हौसले बुलंद हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं। एक सेकंड मुझे बोलने दे, समय दो। मुख्यमंत्री कहते हैं मेरे राज्य में या तो बदमाश जितने हैं या तो जेल के अंदर होंगे या प्रदेश से बाहर होंगे, लेकिन मैं समझता हूं आज प्रदेश के सभी सड़कों पर बदमाश आ गए हैं। ऐसी भूमाफिया बदमाशों का आज बोलबाला है, गुंडा राज कायम है, पुलिस वाले नहीं बख्शे जा रहे, तो आम जनता की सुनने वाला कौन होगा? मैं इसी बात को कहना चाहता हूं। लक्ष्मण क्या कहेंगे? माफ कीजिए दुष्यंत, क्या कहेंगे? ये बात वो लोग कह रहे हैं जो खुद गुंडा माफियाओं को पालते हैं, है ना। घटना निंदनीय है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जो एक आपको भी शायद पता है, इसमें एक का एनकाउंटर हो गया है, मुठभेड़ में मारा जा चुका है, और दूसरा जो मेन आरोपी है, क्या नाम है, मोती रीमर, बहुत जल्दी पुलिस की पकड़ में होगा। मुझे लगता है शायद 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे कासगंज जनपद की पुलिस उससे धर दबोच होगी, क्योंकि 4 जिलों की टीम उसमें लगी हुई है, अलीगढ़, एटा, आगरा और हाथरस की। लेकिन दुष्यंत, ये भी तो देखिए ना, एक सिपाही हमने खो दिया, दरोगा वेंटिलेटर पर है। एक बड़ी चूक भी साफ तौर पे कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जब 11 मुकदमे दर्ज थे एक अपराधी पर, तो आखिरकार एक दरोगा, एक सिपाही मोटरसाइकिल से उसको पकड़ने के लिए गए थे। क्या वहां पे फोर्स की जरूरत नहीं थी? फोर्स की जरूरत थी, फोर्स की बिल्कुल जरूरत थी। कासगंज जनपद में पुलिस का खौफ है, बदमाशों में पुलिस का खौफ है। ये ऐसी घटना पहली बार हुई है। नहीं, कैसे खौफ है दुष्यंत, कैसे खौफ है? आप सोचिए कि ये कच्ची शराब का काम वहां पे 1-2 दिन में तो शुरू नहीं हुआ होगा, कुछ घंटों में तो शुरू नहीं हुआ होगा। ये कच्ची शराब का काम वहां पर काफी लंबे वक्त से चल रहा था, जैसा शिव प्रताप हमें बता रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि पुलिस को उसकी जानकारी नहीं होगी। तो ये कहां से खौफ कह सकते हैं कि वो मोतीलाल के साथी वहां पर शराब बना रहे थे और कच्ची शराब को वहां से बेच भी रहे थे? तो ये खौफ कैसा है? दुष्यंत, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आ रही है आवाज आपकी, आ रही। बोलिए, जवाब दीजिए, ये कैसा खौफ है? करिए प्लीज। मैं कह रहा हूं ये खौफ कैसा है, जहां पर कच्ची शराब कासगंज में बनाई जा रही है, मोतीलाल अपने साथियों के साथ कच्ची शराब बना रहा है, बेच रहा है, और आप कह रहे हैं खौफ है कासगंज में पुलिस का? नाम की तो कोई चीज ही नहीं है सर, चारों तरफ गुंडा राज है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, अब लीपा पोती होगी, 8 इतने पकड़े गए, 10 पड़ रही है, पुलिस पीएसी लगी है, इससे होने वाला क्या? मैं ये चाहता हूं ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया जाए, लोग स्वतंत्र महसूस करें और ऐसा कांड ही ना हो। हम अपनी भाई साहब, आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें, ऐसा ही होगा ना। ऐसा दिनों रात आज छात्र सड़कों पर नहीं चल पा रहे, महिला सुरक्षित नहीं है। अब पिथनपुर सिरपुरा थाने में एक बालक का अपहरण करके तुरंत मार दिया गया। महिलाओं की बेइज्जती हो रही है, कहीं पर कानून नाम की व्यवस्था ही नहीं मालूम पड़ रही है। कानून है प्रदेश के अंदर? दुष्यंत, ये जो जवाब दे रहे लक्ष्मण सिंह यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिनका कहना है कि गुंडा राज है कासगंज में। पार्टी के प्रवक्ता को तो गुंडा राज कहने का मतलब ही नहीं होता, क्यों? समाजवादी पार्टी गुंडाओं की पार्टी है। समाजवादी इसमें सब मालूम हो जाएगा। जनता, किसान, जनता बताएगी। आप चिंता ना करें, वो जनता तय करेगी। आप उसकी चिंता ना करें भाई साहब। लेकिन मैं चाहता हूं कानून का जनता तय करेगी, वो जनता तय करेगी। तो हो, कानून का ही शासन है उत्तर प्रदेश में, महाराज जी की सरकार है और कानून का ही शासन है। गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस वालों को नहीं, खौफ जी रहे हैं, गुंडे खौफ जी रहे हैं यहाँ पे। एक है दरोगा जी आज जिंदगी मौत की जिंदगी खो रहे हैं। एक कांस्टेबल जो मारा गया अपने परिवार में अकेला था, उसका दीपक बुझ गया, उसकी घटना को पूरी कौन करेगा? कोई सवाल है? सही बात है दुष्यंत, ये सवाल जायज है कि आखिर मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा?
लेते हुए महाराज जी ने मतलब मैं आऊंगा आपके पास। रघुनाथ बांदा से इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ है। रघुनाथ जी अपनी बात को रखें। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सर हाँ बोलिए। कि ये जो कांड हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बेरोजगारी के कारण हुआ, क्योंकि बहुत गरीब लोग ऐसा ये काम कच्ची शराब बनाते हैं या उसी से जीवन यापन करते हैं, और पुलिस प्रशासन इन्हें परेशान करती है। इनको रोजगार की व्यवस्था सरकार को करना चाहिए, किसी धंधे से इनको लगाना चाहिए। मतलब सौरभ, ठीक है रघुवंश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ कानपुर से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। सौरभ अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरह के कांड लगातार हो रहे हैं और पुलिस ही जिसका मुख्य कारण है, क्योंकि ये जांचों में विवेचना में आरोपियों को बचा देते हैं। बिकरू कांड में भी अभी तक आरोपियों पे ना रास्ता लगी है, न किसी तरह की किसी उच्चाधिकारी की सशक्त कार्रवाई की गई है। इसका नतीजा यही है। ठीक है, कैलाश झांसी से इस बीच एक दर्शक है। कैलाश जी अपनी बात को रखें। कैलाश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप बोल सकते हैं। हाँ भाई साहब, हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि हम इस बात को शुरू से कहते आए कि शराब माफिया, जुआ माफिया, सट्टा माफिया, इनके हौसले हमेशा बुलंद रहे, क्योंकि इन्हें पुलिस खादी और खाकी ने ही बढ़ावा दिया है। आज अगर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर सांप पालोगे तो डसेगा फिर दिन वो आप ही कोई। तो ये जो नाग और ये सांप पाले हुए है ना, इसलिए इसका ये परिणाम देखने को आज मिल रहा है। 6/12/20 में अगर मोन्टू यादव की हत्या हो जाती है, 2 महीने हो गए हैं, आज तक मुलजिमानों को गिरफ्तार नहीं किया गया। मेरा कहने का मतलब ये, तो इन्हें शरण कौन दे रहा है? इन्हें खाकी और खादी ही तो शरण दे रही है। तो ऐसे काम तो होंगे ही, क्योंकि सांप है तो डसेगा श्रीमान जी। धन्यवाद, नमस्ते। कैलाश जी का कहना है कि खाकी और खादी संरक्षण दे रही है, जिसकी वजह से ये बदमाश फलते फूलते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश हमसे जुड़ने के लिए। दुष्यंत अपनी बात को पूरा करें। आखिर ये मौत की जिम्मेदारी, इस हत्या की जिम्मेदारी, एक सिपाही को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दरोगा वेंटिलेटर पर है, जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। दुष्यंत क्या कहेंगे? दुष्यंत, ये जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करी जा रही है। एनएसए के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें से एक नहीं, कार्रवाई तो तब कर पाएंगे ना जब पकड़ेंगे। अभी तो पकड़ में ही नहीं आए बदमाश। उसका सहपाठी नहीं, कार्रवाई दुष्यंत तब होगी जब बदमाश पकड़ में आएंगे। अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है कि मोतीलाल कहाँ है। मोतीलाल के भाई को तो मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन मोतीलाल कहाँ है, मोतीलाल के गुर्गे कहाँ है, इसके बारे में पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। के अंदर उसको पुलिस की पकड़ में होगा और एनएसए के तहत उस पर कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई जब मानो, जबकि आगे क्राइम ना हो, बराबर क्राइम होते रहे, कार्रवाई तो होती रहेगी। अगर किसी को लूट लो, चोरी कर लो, गाड़ी छीन लो, कत्ल कर दो, तो उस पर एफआईआर होगी, पुलिस जाएगी, दबिश देगी। ये तो काम कानूनी है, चलता रहेगा। लेकिन सत्ता की लाखन जी भाई साहब, आप बिकरू कांड को याद करें, जिसमें आपके मुख्यमंत्री, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने विकास दुबे जो कोई माफिया था, गैंगस्टर था, उसको निर्दोष बताया था। आप तो इस चीज पे बोल ही नहीं सकते हैं। नहीं, बात को लेकर आप बहस कर रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसको निर्दोष बताया था। आप 5 साल की कोर्ट गुंडों को श्रेय देते हैं, आपकी पार्टी गुंडों को श्रेय देती है। गायत्री प्रजापति जैसे को आप लोग पालते हैं, गायत्री प्रजापति जैसे को आप लोग पालते हैं। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? आपकी सत्ता हाथ में है, आपकी पुलिस हाथ में है, तो सत्ता कानून हाथ में, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे? पुलिस ने कार्रवाई करी है। एक अपराधी को मौत के घाट उतार दिया गया है, उसमें एक अपराधी को मौत के घाट उतार दिया गया, दूसरा भी अपराधी 24 घंटे के अंदर मौत के घाट, ये मौत के घाट उतारना, एनकाउंटर होना, गाड़ी पलटना, ये क्या होता है? ये तो सब पुलिस के खेल होते हैं। लेकिन ऐसे क्राइम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अपनी बात को रखें। बीरू हमारे साथ हैं। मेरा कहना यह है, आप जो ये सीरियल बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम होना ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पुलिस के सामने ही आज एक हमारे लड़की हमने गई हुई है वहाँ पे ग्राम शिक्षा डिस्ट्रिक्ट हरदोई है, वहाँ पे पुलिस साथ में रहती है और गांव में दारू बनाते हैं लोग, सरेआम दारू बनाते हैं, कोई पुलिस की पकड़ी नहीं करता। क्यों नहीं पकड़ती पुलिस, ये भी बता दीजिए। वही
हम बताने का सर हमारा मतलब ये है, बताने में ऐसा गांव के जैसे नजदीक में शराब बन रही है तो पुलिस को तो पता ही होना चाहिए, कोई ना कोई बताएगा। हमारे वहाँ पे लड़की को परेशान करते, गांव में घर में सब दारू काटते हैं, निकालते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन वहाँ पे पुलिस कोई जाती नहीं है। इसका कारण कुछ ना कुछ होगा, पुलिस का भी कुछ ना कुछ रोल होता है सर इसमें, कि कुछ हफ्ताखोरी है या कुछ है कि देखिए काम कराते, इन लोगों को माफिया को यही लोग देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम कृष्ण की जन्मभूमि पर आस्था का संसार बसा है, कण कण में देवत्व भरा है, यहाँ दिलों में प्यार बसा है, महिलाओं का मान बढ़ा है, कृषकों का सम्मान बढ़ा है, परदेशी को घर में रोजी, माटी का अभिमान बढ़ा है। अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कासगंज में जो है बिकरू कांड 2 जिस पर हम बात कर रहे हैं, लापरवाह बेपरवाह होशियार यूपी पुलिस। कासगंज में हुई पुलिस से बड़ी चूक, सिपाही को जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। जब वारंटी को पकड़ने बिना तैयारी के ये पुलिस पहुंच जाती है। आप सोचिए कि यही बिकरू कांड में हुआ था और यही कासगंज में हुआ, और कासगंज में एक सिपाही को मौत के घाट उतार दिया जाता है, दारोगा को बेरहमी से पीटा जाता है, और इतनी बेरहमी से पीटा जाता है कि दारोगा इस वक्त वेंटिलेटर पर है, जहां पर उनका इलाज इस वक्त किया जा रहा है। शिव प्रताप सोलंकी भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। शिव प्रताप, इस पूरे मामले को लेकर अब जबकि मोतीलाल के भाई को मौत के घाट उतार दिया गया है, पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई, इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं वो? पुलिस के अधिकारी जो पूरी तरह से कहने के लिए बच रहे हैं और यही आश्वासन दे रहे हैं कि टीमें गठित कर दी गई हैं, जल्द से जल्द कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एक आरोपी को, जो मुख्य आरोपी है मोती धीवर, उसके भाई को मुठभेड़ में मार गिराया है और जल्दी ही सबको गिरफ्तार किया जाएगा। जी, इसके अलावा पुलिस और कुछ कहने से सीधे तौर पर बच रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई भी पुलिस अधिकारी, चाहे एडीजी जोन यहाँ आए हो या आईजी रेंज अलीगढ़ यहाँ आए हो या एसपी कासगंज, कोई अपनी जिम्मेदारी तय नहीं कर रहा कि आखिर दोष है तो है किसका दोष है इस मामले में, कि आधी अधूरी तैयारी के साथ केवल एक सिपाही और एक सब इंस्पेक्टर को ही दबिश में भेज दिया जाता है। जी
यही शिव प्रताप जो सवाल है कि आधी अधूरी तैयारी के साथ एक दरोगा एक सिपाही को आखिर कैसे भेज दिया जाता है और कौन भेजता है, या यह आदेश किसका था? इसके ये सवाल आपने किया, पुलिस महकमे से क्या जवाब मिला है? पुलिस महकमे से जो इस सवाल का जवाब जानना चाहा तो कोई संतुष्ट पूर्वक जवाब नहीं मिला। जो आईजी जोन अजय आनंद जी आए थे, उनसे भी असलों के बारे में पूछा गया कि पुलिस फोर्स के पास जो असले थे, जो सब इंस्पेक्टर्स थे, उनके पास एक पिस्टल थी, उसका भी अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। और वो जो आरोपी हैं, उसमें जो आरोपी वांछित किए हैं वो भी अभी फरार हैं। और यह कह के रोक दिया जाता है कि अभी जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, जो सब इंस्पेक्टर घायल हैं, हालत काफी नाजुक बनी हुई है, उनके बयान के आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन आखिर कार्रवाई का जो नाम देकर अधिकारी बचते दिखाई पड़ते हैं कि जल्द कार्रवाई की जाएगी, जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी तय करने से सभी अधिकारी बच रहे हैं। जी शिव प्रताप, ये मोतीलाल नगला धीमर गांव का रहने वाला है, जहां पर ये अवैध कच्ची शराब का काम किया जाता था। क्या ये पता लग पाया है कि ये अवैध कच्ची शराब का काम धीमर गांव में कब से चल रहा था, और क्या इसके बारे में कोई जानकारी पुलिस को थी या नहीं थी? ये पूरी जानकारी पुलिस विभाग और आबकारी विभाग के संरक्षण में पूरी तरह से चल रहा था। यह जो मोती धीमर है, इसके ऊपर 11 मुकदमे और थाना सड़पुरा क्षेत्र से हिस्ट्री शीटर भी है। किस तरह के मुकदमे शिव प्रताप इस पे दर्ज हैं? गए थे तब उसके ऊपर भी मोती धीमर ने फायर किया था, जिसमें वो बाल बचे। लेकिन इसके बावजूद भी आधी अधूरी तैयारी के साथ जो एक कांस्टेबल और एक दरोगा सब इंस्पेक्टर के साथ ही भेज दिया जाता है। यह तो पूरी तरह से सरासर जो पुलिसकर्मी हैं उनके लिए सीधा मौत में मुंह में जाने की बात होगी। जी शिव प्रताप, किस तरह के मुकदमे मोतीलाल पे दर्ज थे? जो हीनियस क्राइम है, कुछ आबकारी एक्ट के मुकदमे हैं, कुछ 307 के मुकदमे हैं, जानलेवा हमला के मुकदमे हैं। इसी तरह से जो हीनियस क्राइम है उनके मुकदमे हैं। और इन्हीं मुकदमों के आधार पर उनकी एक जो मोतीलाल है, जो मुख्य आरोपी है, उसकी हिस्ट्री शीट भी खोली गई है। लेकिन इसके बावजूद भी जो हिस्ट्री शीट का मतलब होता है, थाने में आके प्रथमा अपनी उसकी निगरानी रखी जाए कि आखिर वो गलत काम कर रहा है या सही काम कर रहा है। लेकिन हिस्ट्री शीटर होने के बावजूद भी उसके ऊपर पूरी तरह से निगरानी थाना कोतवाली क्षेत्र और थाना और सर्किल क्षेत्र के द्वारा कोई भी निगरानी सुनिश्चित नहीं की गई। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे होती है कि एक हिस्ट्री शीटर क्षेत्र में ही रहता है, पड़ोस में ही रहता है, थाने से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर रहता है और पूरी तरह से पुलिस के संरक्षण में उसका काम चल रहा है। तो इस तरह की घटनाएं आम देखने को मिलेगी। इसमें पूरी तरह से थाना सर्किल और उच्च अधिकारी का ही पूरी तरह से है कि एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को एक मोटरसाइकिल द्वारा ही तब इसके लिए भेज दिया जाता है। जी दुष्यंत, क्या कहेंगे आप? कार्रवाई की बात करते हैं, धीमर गांव, नगला धीमर गांव है जहां पर अवैध कच्ची शराब का काम काफ़ी लंबे वक्त से चल रहा था और पुलिस को इसके बारे में जानकारी तक ही नहीं थी और पुलिस दबिश देने पहुंच जाती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पुलिस को ये अवैध कच्ची शराब के बारे में जानकारी ना हो। आप बड़ी बड़ी बातें कार्रवाई की कर रहे हैं, तमाम दावे जो है किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है तो कोई देखने अधिकारी जाता है लखनऊ से, जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, कि आखिर पुलिस महकमे में ज़मीनी स्तर पर किस तरह का काम हो रहा है? दुष्यंत, कहीं ना कहीं बड़े बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, एडीसी, आईजी। नहीं, ये तो तब पहुंचे, ये तो दुष्यंत तब पहुंचे कि जब एक सिपाही शहीद हो गया, जब एक दरोगा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, ये तो तब पहुंचे हैं। जो भी घटना को जिसने भी अंजाम दिया है, जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जिससे उनकी जो भी इस तरह के अत्याचारी लोग हैं उनकी रूह कांप जाएगी और आगे से ये सब काम करने से पहले 50 बार सोचेंगे। जब 10 घटना वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं सड़कों पर, तानाशाही दिखा रहे हैं, तो ये कभी क्राइम नहीं रुक सकता। उन लोगों जब जेल के अंदर की बात कहते हैं, आपने 2017 से पहले लाखन जी भाई साहब आपको जानकारी होगी 2017 से पहले और 2017 के बाद के कानून में कितना अंतर आया है, आपको जानकारी होगी। ये तो पब्लिक से पूछिए, हम आप शहर कानून का देख लीजिए, आप शहर कानून का देख लीजिए। अंतर नहीं है, हम जो कहते हैं वही करते, कथनी करने में अंतर नहीं। कथित आपकी कथनी करने में अंतर नहीं है, आपको पता है, सबको पता है। नहीं, ये तो पहले का यूपी 17 से पहले का यूपी और 17 के बाद का यूपी
सब हर किसी को पता है। घटना सुना दीजिए, कहां का घटना भाई 2017 से पहले। और मैं आपके जो अभी कार्यकाल हुआ है इसमें कम से कम हजारों घटनाएं हैं, डेली हो रही है, अखबार भरा पड़ा है, क्राइम ब्रांच में दूने केस हो गए। लेकिन यही है कि पुलिस गई, ड्यूटी लगी, हुआ, लेकिन 12-12 मुकदमा संगीन अपराधी जब सड़कों पर घूमेंगे तो अपराध तो होगा। और कौन रहा है, क्यों नहीं पकड़ के जेल में डाला गया, या जेल में डाला गया होता तो आज ये घटना नहीं होती। इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार है, भ्रष्टाचार। उमेश जैन इस बीच मेरठ से एक दर्शक है। उमेश जैन जी अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब जी नमस्कार, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में गुंडा राज इतना बढ़ गया है कि पुलिस वालों को भी गुंडे मारने लगे हैं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में गुंडा राज इतना बढ़ गया है कि गुंडे जो है वो पुलिस वालों को भी मारने लगे हैं। इसका मेन कारण ये है, पुलिस वालों को दबिश के समय पूरी फोर्स नहीं दी जाती और बिना फोर्स के वो चले जाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं और उनकी हत्याएं हो रही हैं। इसे रोकना चाहिए, आला अधिकारियों को देखना चाहिए, बिना दो गाड़ी के उन्हें कहीं दबिश में भेजना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और उमेश जी अपनी बात को रखने के लिए। दुष्यंत, आप साफ तौर पे कह रहे हैं भाई, कासगंज की बात कर रहे हैं कि कासगंज में नहीं अपराध पे कंट्रोल हुआ है, क्राइम पे कंट्रोल हुआ है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 11 मुकदमे दर्ज हैं मोतीलाल पर। आखिर वो खुला कैसे घूम रहा है? 11 मुकदमे दर्ज हैं, आखिर उसके बावजूद भी अवैध कच्ची शराब कैसे बना रहा है? 11 मुकदमे दर्ज हैं उस पर और एक सिपाही और एक दरोगा मोटरसाइकिल से उसे पकड़ने के लिए जा रहे हैं। इसका जवाब दे दुष्यंत। जवाब तो इनका यही है, पकड़ा जाएगा, क्राइम नहीं रुकेगा। जब अपराधी पकड़ा जाएगा तो क्राइम कहां से होगा? आप नहीं चाहते वो पकड़ा जाए? खुला हुआ घूम रहा है, पकड़ा कहां गया? पकड़ने का काम शासन का होता है। जी भाई साहब 24 घंटे का समय दिया है, 24 घंटे के अंदर अंदर पकड़ा जाएगा और उसकी रूह कांप जाएगी। उसको कोई ऐसा क्राइम रुकने के लिए कोई आपकी सरकार ने किया है? हमारी सरकार ने 1 से 100 नंबर चलाई, आपने सिर्फ नाम बदल दिया, 1 से 12 कर दी। हमने वो सायरन बजता है, हौसले वो पराजित हो गए। क्या चाहते हैं आपको? आपने 100 नंबर चलाई, आपको उसको वापस कर दिया जाता है आपको, अखिलेश जी को? अरे उसमें 100 नंबर को डीजल नहीं दे पा रहे हैं आप, वेतन नहीं दे पा रहे, नई पुलिस की भर्ती इतना आप ही भाई साहब हमारे बोल रहे थे कि पुलिस महकमे में कमी है, इसलिए पूरे फोर्स नहीं पहुंच पा रहा है। आधुनिक यंत्रों की कमी है, गाड़ियों की कमी है, ऐसी सुविधा दे दी जाएंगी तो फिर एकदम जैसे 100 नंबर जैसी दे दी जाएगी तो एकदम क्राइम रुकेगा। और रुका था 2017 से पहले। दुष्यंत जवाब दे। दुष्यंत, क्या आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है। क्या कहेंगे जो लक्ष्मण सिंह यादव ने बात कही? एक बार रिपीट करा दीजिए, आवाज नहीं आ पाई, बीच में आवाज बहुत ज्यादा कट हो रही है। हमारी सरकार ने 100 नंबर चलाई, ऐसे असला सेट किए, आधुनिक हथियार दिए थाने को, पुलिस की भर्ती की, पूरी संख्या की और गाड़ियां दी, लेकिन इस सरकार ने उनमें डीजल डलवाने की क्षमता नहीं है। डीजल नहीं डल रहा है तो ये चल कहां से रही है फिर आप? चलती गाड़ी पुलिस की भर्ती की आपने तो एक विशेष जाति को लेकर पुलिस की भर्ती कर दी। आप बराबर उसका बोर्ड निकलवा लिए। प्रोफेसर रामगोपाल ने कहा पुलिस की भर्ती आपने एक विशेष जाति को एटा इटावा मैनपुरी में केवल यूथ था पूरे उत्तर प्रदेश में, केवल एक समाज था। कह रहे 24 घंटे के अंदर पकड़ा जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। मेरा कहना है कि 11 मुकदमे दर्ज है तो ये आदमी बाहर काहे घूम रहा था? मैं तो सीधे सवाल कर रहा हूं आपसे कि जब 11 मुकदमे दर्ज हैं, अवैध कच्ची शराब वो बना रहा है तो ये बाहर क्या कर रहा है? इसको तो अंदर होना चाहिए। खुला घूम रहा है और उसके बावजूद भी पुलिस पकड़ने के लिए एक दरोगा और एक सिपाही जा रहे हैं। दुष्यंत, इसका तो जवाब देना होगा ना भाई। जब तमाम दावे किए जाते हैं, भाई ये बातें कही गई कि अब ऐसा कानून सख्त होगा कि अपराधी जो है बाहर भाग जाएंगे, दूसरे राज्यों में भाग जाएंगे। आज वो अपराधी यहीं पर हैं, वो कच्ची शराब बना रहे हैं
और तो और छोड़िए, वो पुलिस को निशाने पर ले रहे हैं, पुलिस को मौत के घाट उतारे दे रहे हैं। ये हमने बिकरू कांड में भी देखा, कासगंज में देख रहे हैं। बताइए, पुलिस को जब बंधक बनाया जाने लग जाए तो आप ये समझिए कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं कि वो पुलिस को बंधक बना लेते हैं। पहले तो आम आदमी को बंधक बना रहे थे, अब बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो दरोगा साहब को बंधक बना लेते हैं। और बंधक बनाने तो छोड़िए, दरोगा साहब को बेरहमी से मारते भी हैं। इतना मारते हैं कि आईसीयू जो है वेंटिलेटर पे उनको इस वक्त रखा गया है। विकास के भाजपा से संबंध रखता था, दिल्ली पर झंडा लगाने वाला अभी लाल किला पर वो भी भाजपा से संबंध रखता था, हर क्राइम करने वाला भाजपा से संबंध रखता है। और सरकार का संरक्षण नहीं मिलेगा तो कोई गुंडा ही नहीं कर सकता, पत्थर नहीं हिल सकता। जिसकी बात आप कर रहे हैं, आप लोग राजनीति रोटियां सेकते हैं केवल और केवल गुंडों के राम ले लेके। नहीं, हम काम पे विश्वास करते हैं, हम कानून पे विश्वास करते हैं। आप काम पे विश्वास करते हैं, आप एक जाति विशेष के लेकर आप केवल उसी जाति पे विश्वास करते हैं। आपको केवल विश्वास, आप राजनीति केवल आप एक विशेष पे करते हैं। पुलिस की भर्तियां की तो आपने एक जाति विशेष से कर दी। अरे अभी आपने जो भर्तियां निकाली, बैकवर्ड और बैकवर्ड का कोटिंग खत्म कर दिया। ठीक है, मैं आऊंगा फर्रुखाबाद से। इस बीच एक दर्शक है, रवि, अपनी बात को रखें। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि इस समय उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है। अपराधी निरंकुश घूम रहे हैं और उन पर कोई लगाम नहीं लगाया जा रहा है। सरकार क्या कदम उठा रही है? ठीक है, बताइए सरकार क्या कदम उठा रही है? दुष्यंत जवाब दे रवि का। सरकार जो भी, एक बार रिपीट करा दें इनका आवाज, आप मेरी आवाज। रवि सवाल पूछ रहे दुष्यंत के अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, वारदात को अंजाम दे रहे हैं, आपकी सरकार कदम क्या उठा रही है? रवि, आवाज आप तक पहुंच रही है या आप सुनना नहीं चाहते हैं? किसकी बात? हजारों समस्याएं हैं, कोई जवाब नहीं है। जवाब है ना, जवाब है क्या? अब बताइए, आपकी आवाज कट के आ रही है। दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, दुष्यंत पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं आपसे, सरकार से। सवाल यह है उनका कि आखिर अपराध को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? अब तो हद हो गई है, अब तो पुलिस वालों पर निशाने पर बदमाश ले रहे हैं। ये तो रोजाना का काम है साहब, आप घटना सुनते होंगे डेली। पूरे प्रदेश में ये गुंडाराज व्याप्त है, कोई जवाब नहीं है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ठीक है प्रताप, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शिव प्रताप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शिव प्रताप सोलंकी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? सर, आपकी बात सिर्फ समाजवादी पार्टी सुन सकती है। नहीं, समाजवादी पार्टी तो हमारी आवाज सुन रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के टाइम पे भी ऐसा नहीं कि अपराध बहुत कम हो गया था, बिल्कुल शून्य हो गया था। रोजगार दिए हमने, कानून को, यानी गुंडागर्दी कम होगी, रोजगार दिए जाएंगे। और उनके यंत्र बनाए, गाड़ी चलाई, पुलिस की अलग व्यवस्था की, लेकिन इस सरकार ने कोई काम किया तो गुंडागर्दी आपने खत्म कर दी थी, जिसको लेके बाप बेटे में दोनों में आपस में झगड़ा हुआ, आपने गुंडागर्दी खत्म कर दी थी। वो तो घर घर का मसला है, ये गुंडागर्दी का मसला है। आजम खान जैसे को आप पालते हो, जिसकी भैंस चोरी हो जाती है, पूरा पुलिस फोर्स प्रदेश का लगा देते हो जिसके पीछे, वो आपने गुंडागर्दी खत्म कर दी थी। फिर न्यायालय क्यों उनको छोड़ा है? सब उनके मुकदमे कैसे खत्म हो गए? जब गुंडे तक क्यों मुकदमा खत्म हो गए? एक यूनिवर्सिटी बनाने वाला प्रजापति कहाँ है? गायत्री प्रजापति इस समय कहाँ है? 11 बार गायत्री प्रजापति इस समय कहाँ है? वो लोग बकरी और मुर्गी चलाएगा। गायत्री प्रजापति कहाँ है इस समय? ऐसी सोच नहीं रखिए। गायत्री प्रजापति कहाँ है इस समय? आप जहां मुद्दे पर है वो कानून पर। गायत्री, आप बताइए, गायत्री प्रजापति है कहाँ इस समय? गायत्री प्रसाद प्रजापति कहाँ है? बता दीजिए, चुप क्यों है? कहाँ पे है वो? गायत्री प्रजापति ऐसा है साहब, कोई करेगा वो भरेगा, लेकिन जांच में कौन था गायत्री प्रजापति? किसी झूठे मुकदमे में किसी को फंसा, कौन था गायत्री प्रजापति? लेकिन ये नहीं है कि वो सच है, न्यायालय दोषी ठहराता है तब आदमी दोषी होता है। दोषी तो ठहरा दिया है ना कोर्ट ने, अब तो आप बोल दीजिए ना, काहे बोलने से डर लग रहा है?
आप तो कह रहे थे समाजवादी पार्टी मेरी आवाज सुन रही है, तो आप जब सुन रही है तो आप जवाब भी दे दें, बोलने में क्या दिक्कत है? अब तो कोर्ट ने कह दिया है, न्यायालय ने कह दिया है, अब क्या दिक्कत है? गायत्री प्रजापति आज सुने, हमारी पार्टी ने पार्टी से बिलोंग करता है गायत्री प्रजापति। किसी गुंडे को टिकट दी हो, संरक्षण दिया हो, गायत्री प्रजापति कौन है? कोई हो, लेकिन गायत्री प्रजापति हमारी पार्टी ने गायत्री प्रजापति, भाजपा ने टिकट दिया था क्या गायत्री प्रजापति को? ये तो आप कानून का वो है, कानून काम करेगा। नहीं, गायत्री प्रजापति को किसने टिकट दिया था? हमने टिकट दिया था गायत्री प्रजापति को, हमने मंत्री बनाया था क्या गायत्री प्रजापति को? टिकट दिया तब कौन है गायत्री प्रजापति? क्या है गायत्री प्रजापति? कहाँ है इस समय गायत्री प्रजापति? आपकी सत्ता है, कितने मुकदमा किसी पर लगा दो, कुछ कर लो, अकाउंटेंट कर दो, फर्जी तो हमें चलिए रहा है। तो यही तो है उत्तर प्रदेश में गुंडे, उत्तर प्रदेश में जो आतंक मचा है वो आतंक मचा रहे हैं, इसका मतलब। अरे तो फिर आप लोग क्यों सो रहे हो? आप सत्ता छोड़ दो। तो आतंक वो मचा रहे हैं, तो दुष्यंत भाई आप पुलिस महकमा आपके पास है, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? फिलहाल इसका जवाब लेंगे, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट्स के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के लोग अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के अतिथि सरकार के लिए खोलकर आमदनी का जरिया बनाया जा सकता है। जो ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर के माध्यम से जो गांव वालों को लाभ मिला है, प्रति कक्ष होम स्टे के लिए 60,000 रुपये दिया जा रहा है और रिनोवेशन के लिए जो है 25,000 रुपये की धनराशि दी जा रही है। और अभी यहाँ पे अगोड़ा में होम स्टे लोग बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि होटल में वो सुविधाएं नहीं होती हैं जो होम स्टे में लोगों को दी जा रही है। और जैसे पहले यहाँ टूरिस्ट आते थे तो काफ़ी दिक्कतें करना पड़ता था टूरिस्ट को, जैसे कैंपिंग करने के लिए, इसके लिए अब सरकार की तरफ से भी कुछ सहायता गाँव वालों को मिल रही है। और जैसे अब होम स्टे है, हम टूरिस्ट को घर में भी रुका सकेंगे और उनको अच्छी सुविधा दे सकेंगे। मतलब सरकार की मदद से हम लोग यहाँ पे होम स्टे चलाते हैं। अब तो ना लैंड यूज बदलने की ज़रूरत, ना व्यवसायिक आवास टैक्स और ना बिजली पानी का व्यवसायिक बिल। उत्तराखंड सरकार 3 साल तक सर्विस टैक्स की जिम्मेदारी भी खुद उठा रही है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इतना ही नहीं, होम स्टे के लिए जरूरी प्रशिक्षण की व्यवस्था भी राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा ही की जाएगी। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना में शामिल होकर बढ़ाएं मान और सम्मान। अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में करें अपनी भागीदारी। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिलाधिकारी या जिला पर्यटन विकास अधिकारी से संपर्क करें। उत्तराखंड, सचमुच स्वर्ग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त एक दर्शक राजीव लखीमपुर खीरी से हमारे साथ हैं। राजीव जी, अपनी बात को रखें। राजीव जी, क्या कहना चाहते हैं अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, तो राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल अपने कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं। दुष्यंत सिंह, अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई ये तमाम चीजें समाजवादी पार्टी करा रही है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? सरकार क्या कर रही है और प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी बता दीजिए। पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। एक को ढेर कर दिया, हमने आपको बताया, शायद आपकी जानकारी में भी है, और दूसरा बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तो राष्ट्रपा के एनएसए के तहत उस पर कार्रवाई होगी। जो भू माफिया है, शराब माफिया है, भू माफिया है, खनन माफिया है, उनसे कमीशन लेने का काम उनकी रूह कहाँ उठेगी? आप उनकी चिंता ना करें। ऊपर से फैलता है खनन माफिया, भू माफिया की आप चिंता ना करें। अपराध आप उसकी चिंता ना करें।
पुलिस सपने में भी नहीं सोचेंगे क्या ये सब करने की। छूट दे दे, राजनीति में न फंसाए, नेतागर्दी ना करे पुलिस के ऊपर, तो पुलिस को सबक सिखा दे। पुलिस को खुली छूट है, पुलिस को खुली छूट है, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस अपना बखूबी से अपना काम कर रही है। पुलिस को गिरफ्तार नहीं करने दोगे, पकड़ लेंगे, उसे छुड़ा दोगे। आप जैसे इनकाउंटर होता है गैंगस्टरों का, तो आप लोग उंगली उठाते हैं, पुलिस पे उंगली आप लोग उठाते हैं। विकास दुबे का एनकाउंटर किया, आपके मुखिया ने उसको निर्दोष बताया था। हम कानून के रक्षक हैं और कानून के तहत बात करते हो, कानून के तहत रहते हो, कानून की बात। विकास दुबे ने बहुत कानून का पालन किया था, विकास दुबे ने, जिसका आपके मुखिया आपका उसको समर्थन दे रहे थे आगे। विकास दुबे की कौन? अखिलेश यादव जी ने उसको निर्दोष बताया था। संबंध किसके थे? संबंध वो आपकी पार्टी से बिलोंग करता था। नहीं, वो आपकी पार्टी से बिलोंग करता है। किससे जिला पंचायत सदस्य था? वो बसपा से, सपा से ताल्लुक रखता था। अब कॉल डिटेल निकलवा ले आप, फिर केस खुलवा ले, तो कौन फंसा? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये करके तो देखें, सत्ता आपके हाथ में है। उसका एक गैंगस्टर जो जिसको 8-10 हमारे पुलिस जवानों को शहीद कर दिया था, है ना, और उसका एनकाउंटर हो गया, तो उसमें उस पर भी आप लोग उंगलियां उठा रहे हैं। नहीं, हम ऐसा कानून के खिलाफ है। कोई क्राइम करता है, जो क्राइम करेगा उसका उसे भुगतना पड़ेगा। क्राइम करने की या तो व्यक्ति सोच छोड़ देगा या उसको भुगतान करना पड़ेगा उसे, जैसा कि कासगंज में। यहाँ छोड़ क्या रहे हैं? यहाँ तो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उनको ही मौत के घाट उतारे दे रहे हैं। यहाँ क्राइम छोड़ना तो दूर की बात है, यहाँ तो जिनके कंधों पर, जिन खाकी पर जिम्मेदारी है क्राइम को खत्म करने की, उन्हीं को ही मौत के घाट उतार दे रहे हैं। एक कदम और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये खुलेआम गुंडागर्दी है, उनके हौसला बुलंद है, सरकार का संरक्षण है। उन्हें सरकार के बिना संरक्षण के पत्ता नहीं हिल सकता, वो उसके गुंडों की हिमायत किया है। तभी तो आप लोग आके उनकी पैरवी करते हैं। विकास दुबे जैसे गैंगस्टर की अखिलेश जी आके पैरवी करते हैं। पैरवी करते, टिकट देते, टिकट आप गुंडों को टिकट आप देते, हमारी पार्टी गुंडों को टिकट नहीं देती है। गायत्री प्रजापति कौन था? टिकट किसने दिया? आप ये बताइए ना। गायत्री प्रजापति कौन था? कहाँ है वो आज? टिकट उसको किसने दिया? मंत्री उसको किसने बनाया? लिस्ट उठा के देखे, टारगेट उठा के हम बता तो रहे हैं, आपको नाम बता रहे हैं, लिस्ट का क्या? आप आजम खां कहां पे है ये भी बता दीजिए। आजम खां कहां है? हेलो, लक्ष्मण सिंह यादव जी ये भी बता दीजिए, आजम खां कहां है? हाँ बता दीजिए। आजम खां पर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। एक बकरी चुराएगा, 9 बार सांसद कार्रवाई की जाती है, जो गुंडा तबके के लोग हैं जिस पर कार्रवाई की जाती है। आप तो कोर्ट पे ही सवाल ये निशान उठा रहे हैं लक्ष्मण सिंह यादव जी हैं। देते हैं, लोग पाते हैं। नहीं तो कोर्ट ने क्या गलत फैसला लिया? लक्ष्मण सिंह जी ये कहना चाहते हैं, एक तरफ तो आप कानून की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ झूठे मुकदमों की बातें कर रहे हैं। मंत्री किसने बनाया? एक केस में एक तारीख पे तारीख बढ़ रही है, उन्हें तो बरी हो जाते केस ने। भाई फैसला तो लक्ष्मण सिंह यादव जी कोर्ट ने सुनाया है ना भाई, मानेंगे ना कोर्ट को, तो फैसले को तो मानेंगे ना। कभी तो आप संविधान की बात करते हैं, कभी आप कानून की बात करते हैं, कभी उसी कानून को धता बताने लग जाते हैं। ऐसे नहीं चल पाएगा ना। नहीं, अरे आजम खां की बात उठा रहे। आजम खां ऐसा विद्वान आदमी, यूनिवर्सिटी खोलने वाला। तो अंदर क्यों है? अंदर क्यों है ये बता दीजिए। विद्वान है तो अंदर क्यों है? बकरी चोरी में कर दिया, मुर्गी चोरी में कर दिया, ये कहां का न्याय है? और इसी अन्याय के खिलाफ 2022 में हमारी सरकार बनेगी, इसी अन्याय के खिलाफ। ठीक है, चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिव प्रताप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्मण सिंह यादव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुबह बोलेगे में आज हम बात कर रहे थे कासगंज के कांड पर। जी हाँ, बिकरू कांड जैसा कांड कासगंज में भी देखने को मिला है। सवाल कई ऐसे हैं कि बदमाशों के हौसले अब सूबे में इतने बुलंद हो गए हैं कि वो पहले तो आम आदमी को बंधक बनाते थे, अब खाकी को बंधक बनाने लगे हैं, खाकी को मौत के घाट उतारने लगे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे बदमाशों में डर और खौफ पैदा होगा? कैसे वो जो दावे तमाम किए जाते थे कि बदमाश उत्तर प्रदेश की सरहद छोड़कर भाग जाएंगे, वो कब भागेंगे? सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।